एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट देखेंगे। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का ज़ीरोस फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप उसके कोएफिशिएंट्स के साथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को लेंगे, उसको मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों टर्म में से कोई एक टर्म ज़ीरो होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। देयरफॉर x हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4 मिलेगा, कॉमा माइनस 2 मिल जाएगा। तो अब ये दोनों ज़ीरोज़ मिल गए हमको। अब यहाँ पे अल्फ़ा 4 ले लेंगे और बीटा माइनस 2 ले लेंगे। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो है उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है। इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो a 1 मिल जाएगा, b माइनस 2 मिल जाएगा, c माइनस 8 मिल जाएगा। अब हमको क्या पता है कि द सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b बाय a। ये है हमको पता। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज c बाय a। ये भी हमको पता है। अब हमारे पास a, b एंड c तीनों की वैल्यू है। अब ये तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको रिलेशनशिप मिल जाएगा, द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, हमको देख सकते हैं कि ये माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है सी बाई ए के साथ। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखेंगे। तो इसमें फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। तो हमको इसके ज़ीरोज़ पहले फाइंड आउट करना है और फिर रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स हमको ये भी वेरीफाई करना है। तो पहले हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके फैक्टराइज करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, मिडल टर्म माइनस 2s माइनस 2s। तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 हमको 4 मिल रहा है, तो हमको a इंटू सी मिल रहा है, और माइनस 2 प्लस माइनस 2 हमको माइनस 4 मिल रहा है। तो ये हमारा बराबर स्प्लिटिंग हुआ है। तो हमको टर्म मिल जाएंगे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, ये प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, जब ईदर ऑफ द टर्म ज़ीरो होगा, या तो पहला वाला टर्म या तो दूसरा वाला टर्म। तो हमको क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ। मतलब ये जो ज़ीरोज़ है ये रिपीटिंग है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू हाफ हमको मिल जाएगा। नाउ हम इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में जो वेरिएबल है s, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है।
इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसी के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो हमको ए मिल जाएगा कोइफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, बी मिल जाएगा कोइफिशिएंट ऑफ एस एंड कांस्टेंट 1 मिल जाएगा हमको। तो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। नाउ हमको क्या पता है कि द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको पता है, तो ये दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हमारा वेरिएबल जो है एस है एक्स के जगह। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा और लेकिन हमारा वेरिएबल एस है, तो हमको क्या मिला सी बाई ए। अब हम वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर लेंगे रिलेशनशिप है जीरोज़ में और कोइफिशिएंट में, वो ट्रू होल्ड करता है। तो जो सम ऑफ जीरोज़ लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/4 ऐसे हम को मिलता है। तो दैट इज़ नथिंग बट माइनस बी बाई ए हमको मिल रहा है। तो ये सम ऑफ जीरोज़ वेरीफाई हो गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फा इंटू बीटा हमको 1/4 मिल रहा है, दैट इज सी बाई ए, ये भी वेरीफाई हो गया। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखेंगे। तो फाइंड द जीरोज़ ऑफ 6x² - 3 - 7x। अब हमको ये जो फंक्शन दिख रहा है वो उसका वेरिएबल का पावर 2 है, यानी हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण हमको ये समझ में आ रहा है कि द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको इसमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़, यानी पहले जीरोज़ हमको निकालना है और उसके कोएफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जीरोज़ निकाल लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म यहाँ पे -7x है, तो -7x को ऐसा हमको स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट 6 × 3 आना चाहिए और उसका सम जो है -7 आना चाहिए। तो -9 × 2 इज़ 6 × 3, 6 × -3 दैट इज़ -18 एंड -9 + 2 इज़ -7, यानी मिडल टर्म, यानी हमारा स्प्लिटिंग जो है बराबर है। तो हमको क्या मिल जाएगा 2x - 3 × 3x + 1। अब ये जो प्रोडक्ट है ये ज़ीरो कब होगा, जब ईदर ऑफ द टर्म ज़ीरो होगा, या तो 2x - 3 ज़ीरो होगा या फिर 3x + 1 ज़ीरो होगा। तो इससे हमको दो ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो जब हम 2x - 3 = 0 कंसिडर करेंगे और 3x + 1 = 0 कंसिडर करेंगे, तो हमको x जो वैल्यू मिलेगी वो 3/2 मिलेगी पहले के लिए, और दूसरे के लिए हमको -1/3 मिलेगा। तो हमको यहाँ पे ज़ीरोज़ मिल गए। तो हम डिनोट कर देते हैं अल्फ़ा से। अल्फ़ा से हम बोल देते हैं कि 3/2 है, बीटा को हम बोल देते हैं -1/3 है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे और इसके कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम पहले से ही पता चल गया है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे, दैट इज़ ax² + bx + c। और a की वैल्यू हमको कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी 6 मिल जाएगा, b का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -7 मिल जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म -3 हमको मिल जाएगा। नाउ हमको क्या और पता है, हमको पता है कि द सम ऑफ द जीरोज़ इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हमको पता है, दैट इज़ वो हो जाएगा -b/a। अब इसके बाद हमको एक और चीज़ पता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ नथिंग बट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज़ इक्वल टू c/a। अब हम को सारी वैल्यूज़ मिल गई, दो ज़ीरोज़ पता है और कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हमको पता है। तो अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे। तो जो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7/6। तो इसको हम लिख सकते हैं -7/6, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू -b/a। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो हमको आंसर मिलता है -3/6, यानी इक्वल टू c/a। तो इक्वल टू c/a मिलता है।
एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का फोर्थ। तो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं u जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण जो हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल का वो 2 है। तो यानी ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमको कहा है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। तो पहले हम ज़ीरो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे कंपैरिजन करके, तो हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसमें 4u² प्लस 8u, उसमें से हम 4u जब कॉमन निकालते तो अंदर बचता है u+2। तो हमको 4u इंटू u+2, यानी ये प्रोडक्ट जीरो कब रहेगा, या तो 4u जीरो रहेगा या तो u+2 इक्वल टू जीरो रहेगा। तो जब 4u की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो हमको u जीरो मिल रहा है और दूसरे के लिए u हमको -2 मिल रहा है। तो उसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर देंगे। अब हम कंपैरिजन करेंगे विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब उसके साथ कंपैरिजन करके हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a इज़ नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ u², b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ u एंड c इज़ आर कांस्टेंट टर्म। लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है इसलिए उसको जीरो लेंगे हम। तो a इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या पता है कि द सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, x हमारा u है एंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो दैट इज़ नथिंग बट -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन हमारा ये जो पॉलिनोमियल है उसके हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ u² रहेगा। तो हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म तो ज़ीरो है, तो c/a। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले द सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, हमको पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों ज़ीरोज़ हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको -2 मिलेगा, उसको हम -8/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये इक्वल टू -b/a हमको देखने को मिलेगा। ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। अब दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, हमको क्या मिल रहा है, 0, और इसको हम 0/4 के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज c/a। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का फिफ्थ देखेंगे। तो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ t² माइनस 15। अब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल t का पावर हाईएस्ट इज़ 2, यानी ये पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है और हमको कहा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट हमको स्टैब्लिश करना है, फाइंड आउट करना है कि वो स्टैब्लिश हो रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो हम t² माइनस 15 को कंसिडर करेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला वैलिड हो जाता है। तो इसको हम लगाएंगे तो हमको मिलेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी t माइनस √15 इंटू t प्लस √15। अब ये जो दोनों टर्म है ये ज़ीरो कब होंगे, या तो पहला टर्म ज़ीरो है या तो दूसरा टर्म ज़ीरो होगा, तभी जाके ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। तो t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 लेंगे और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 लेंगे। मतलब यही दो कंडीशन हो सकते हैं। तो t इज इक्वल टू हमको √15 मिलेगा एंड t इज इक्वल टू हमको माइनस √15 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको दोनों ज़ीरोज़ मिल गए। तो अल्फ़ा से हम डिनोट कर देंगे, √15 को ले लेंगे और बीटा से हम माइनस √15 को ले लेंगे। अब हम कंपैरिजन करना है हमको, क्योंकि a, b और c की वैल्यू निकालना है और हमको पता है कि द गिवन पॉलिनोमियल इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके कारण हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है एंड c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा एंड c इज इक्वल टू -15 मिल जाएगा।
द सम ऑफ जीरोस भी हमको पता है कि दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ टी है, हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी, अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको पता है अल्फा इंटू बीटा, इसका भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। लेकिन हमारा जो इक्वेशन है वो वेरिएबल टी में है, तो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। तो ये दो फॉर्मूला अब हमको पता चल गया। तो अब ए बी और सी की वैल्यू हमको पता है, तो वो हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, रिलेशनशिप हम देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और देखेंगे कि वो माइनस बी बाई ए आ रहा है क्या। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और देखेंगे वो सी बाई ए आ रहा है क्या। तो अल्फा प्लस बीटा लेंगे जब, तो दिस इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस जीरो बाई वन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हम देख सकते हैं कि माइनस बी बाई ए आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, √15 इंटू माइनस √15 यानी -15। तो इसको हम -15/1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जो c बाई ए आ रहा है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का 6th वन देखेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो 2 हो गया। तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोइफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर कोइफिशिएंट ए बी सी लेंगे और फिर उनका रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो मिडल टर्म हम स्प्लिट करेंगे ऐसा कि हमको 3 इंटू -4 मिले और जब ऐड करें तो -1 मिले। तो 3 4 12 मिल रहा है और ऐड कर रहे हैं तो -1 मिल रहा है, यानी -4x प्लस 3x हमारा बराबर स्प्लिटिंग है। तो हमको जो फैक्टर्स मिले वो है 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये ज़ीरो कब होंगे, जब या तो पहला टर्म ज़ीरो होगा या तो दूसरा टर्म। तो अगर पहला टर्म ज़ीरो होता है तो हमको 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो हमको x इज इक्वल टू 4/3 एंड x इज इक्वल टू -1, ये दो चीज़ हमको मिल जाएगा। तो हमको अल्फ़ा ले सकते हैं 4/3 एंड बीटा ले सकते हैं -1। तो दोनों जीरोज़ हमको मिल गए। अब हम कंपेयर करेंगे ए बी सी के वैल्यू के लिए। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमने पहले ही। तो इसका जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4 हमको मिल जाएगा। अब हमको पता है कि जो सम ऑफ जीरोज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। तो हमको क्या मिल जाएगा, -b/a। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, c, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, a होता है। तो हमको c/a मिल जाएगा। अब हम ये सारे वैल्यूज़, दो ज़ीरोज़ हमारे पास है, a b और c का वैल्यू हमारे पास है, ये हम पुट करके वेरीफाई करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है क्या -b/a से, या अल्फ़ा इंटू बीटा c/a से इक्वल है क्या। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको मिल जाएगा 4/3 प्लस -1 इज़ इक्वल टू 1/3, जिसको हम माइनस ऑफ -1/3 के टर्म में लिख सकते हैं, जो हमको -b/a के बराबर दिख रहा है रिलेशनशिप, यानी ये स्टैब्लिश हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4/3 इंटू -1 यानी -4/3, जो कि c/a के साथ दिख रहा है, बराबर है रिलेशनशिप।